जिला प्रशासन एवं कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रंका अनुमंडल मुख्यालय स्थित रंका प्रखंड परिसर में किया गया अनुमंडल स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यालय शिविर का आयोजन। कार्यशाला शिविर का आयोजन जिला से आए हुए अतिथिगणों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करने के उपरांत दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधि सम्मत उद्घाटन किया गया। कार्यशाला सह प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी दिवस प्रकाश के उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि आज की नारी अबला नहीं सबला है। वह अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना भी जानती है और उसके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाना भी जानती है। हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि समाचारों में सुनते हैं कि आज भी हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। ऐसा सिर्फ कहने से ही नहीं होता है, क्योंकि अभी एक घटना ऐसी देखने सुनने को मिल जाती है जिससे हम मानव होने पर भी शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। चाहे बाल विवाह हो, दान प्रसाद हो, भेदभाव हो, छुआछूत या अंधविश्वास सहित अन्य ऐसी घटनाएं हो जो समाज पर एक बदनुमा दाग की तरह दिखाई पड़ रही है। इन समस्त बुराइयों को आप सभी के सहयोग से ही दूर किया जा सकता है, क्योंकि आप नारी नहीं चिंगारी हैं। इस दौरान उन्होंने यह कहते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि आज के इस एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित हैं, जो अपने दमखम पर सभी के विश्वास में लेकर के अपनी शादी को रुकवाया और एक ऐसा विशाल पेश किया जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तथा जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव ने भी अपने विचारों को साझा करते हुए कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति देखकर काफी अच्छा लगा, क्योंकि किसी भी कार्य योजनाओं को भलीभूत करने के लिए और समाज में व्याप्त दुर्गुणों को और कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने में महिलाओं ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप सभी कहीं से भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से भी कम नहीं है। आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति है जो देश या समाज में बड़ा से बड़ा परिवर्तन करने में सहायक सिद्ध होता रहा है। जबकि रंका प्रखंड प्रमुख लीलावती देवी ने भी अपने संबोधनों में कहा कि कभी कभार हमारे क्षेत्र में भी जो अत्यंत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में डायन प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत के कुछ के मामले सामने आते हैं। हाँ, यह खुशी की बात है कि पहले की अपेक्षा इसमें कमी आई है, लेकिन यह सिर्फ कहने से कम नहीं होगा। इसमें निरंतर ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन करना ही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। वहीं जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी अशोक नायक ने भी उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युग विज्ञान का युग है और इस युग में ऐसी प्रथाओं का होना कभी से भी सही नहीं है। इसलिए यह मांग की है कि हम सभी एकजुट होकर इस प्रथा के खिलाफ प्रतिकार करें। रंका थाना पुलिस इंस्पेक्टर अभिजीत गौतम मिश्रा ने भी अपने संबोधनों में बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि आप अपने हक अधिकारों को समझो। शादियां एक दिन सभी की होगी, लेकिन समय पर हो सकता है कि इसमें से उपस्थित कुछ लड़कियों की बात चल रही होगी, लेकिन उन्हें उनका प्रतिकार करना होगा। उन्हें अपने माता पिता से कहना होगा कि शादियां सभी की होती हैं, लेकिन समय आने पर, क्योंकि अभी हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ होना है, इसलिए शादियां अभी नहीं। जबकि कार्यक्रम में उपस्थित रंका थाना प्रभारी रवि कुमार केशरी ने भी अपने व्याख्यानों में कहा कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें जागरूकता की कमी से भी लोग इस बाल विवाह जैसी कुप्रथा के दलदल में फंसे रह जाते हैं। अतः हम सभी को कानून का पालन करते हुए व्यापक पैमाने पर पूरे क्षेत्र में पुरजोर तरीके से जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों में जागरूकता कुछ हद तक आई है, कुछ कमी है। वहीं जिला अभिजीत सेवा प्राधिकारी से जुड़े रंग का प्रखंड PALB कैमुद्दीन अंसारी के भी अपने विचारों में कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है, नहीं कानूनन अपराध भी है। वहीं बाल विवाह को संपन्न कराने में
भूमिका निभाने वाले दोषी चाहे उनके माता पिता अन्य रिश्तेदार ही क्यों न हो, उन्हें भी 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। विवाह में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को भी 2 वर्ष तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। वहीं कार्यक्रम में संयुक्त रूप से मंच संचालन कर ही रही राणा तबस्सुम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकारी से जुड़े मानपुर ग्राम पंचायत PLV अमरेंद्र कुमार ने भी अपने विचारों में कहा कि ऐसी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर मजबूत इच्छा शक्ति का संचार होता है। आज समाज के अंदर पनप रहे बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल व्यापार एवं घरेलू हिंसा पर अगर तत्काल रोकथाम नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में काफी विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए समय की मांग है कि लोग इस कार्यक्रम से लाभ उठाने का प्रयास करें। व्यापारी का सड़क पर गिरे 60,000 पाकर उसे सही सलामत वापस कर ईमानदारी का मिसाल पेश करने वाले समाज सेवी सह PLV अमरेंद्र कुमार को अतिथि गणों के द्वारा शॉल ओढ़कर सम्मानित भी किया गया एवं समाज सेवी अमरेंद्र कुमार के इस कार्यों को खूब सराहना भी की गई। कार्य के अंत में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारियों सहित लोगों को बाल विवाह निषेध के प्रति शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित रंका प्रखंड के प्रधान सहायक मुकेश कुमार, मानपुर ग्राम पंचायत के मुखिया हाशिम अंसारी, मानपुर BDC असमुद्दीन अंसारी, तमगे पंचायत BDC आशीष कुमार एवं खरडीहा पंचायत BDC नौशाद अंसारी, विश्रामपुर पंचायत PLV राजेश कुमार चौधरी, LGSS से जुड़े गणेश कुमार, रेखा कुमारी, रंजना तिर्की, राधिका कुमारी, रूपा तिर्की, सुरभि कुमारी एवं अनीता कुमारी सहित पर्यवेक्षिका सरस्वती कुमारी सहित सेविका शिक्षक उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे सर? आज रंका अनुमंडल में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, डायन प्रथा उन्मूलन, इन सब विषयों पर सरकार के द्वारा एक अच्छा जागरूकता कैंप लगाया गया था। इस जागरूकता कैंप में सभी पुलिस पदाधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी उपस्थित हुए। हम लोगों के द्वारा भी उपस्थित सभी महिलाओं एवं बच्चियों को किसी भी प्रकार का अगर उनके साथ अप्रिय घटनाएं घटती हैं तो हम लोगों से तुरंत शेयर करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही साथ बाल विवाह के प्रति जागरूक किया गया ताकि बच्चियों को बाल विवाह का दंश न झेलना पड़े। इससे समाज में बहुत बड़ा जो है कुरीति समाप्त होने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मगर जब तक बच्चियों में स्वयं अपने ऊपर विश्वास करते हुए हम लोग से मदद नहीं ली जाएगी तब तक यह समाप्त होने के कगार पे नहीं पहुंच रहा है। अभी भी झारखंड में लगभग 31% बाल विवाह होता है। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज भी हमारा झारखंड राष्ट्रीय परिदृश्य में काफ़ी पीछे है। इसमें हम लोगों का समग्र प्रयास से ही इस चीज़ में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसी सफलता को प्राप्त करने हेतु इस प्रकार का कैंपेन लगाया जाता है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। यह हमेशा हर निश्चित एक 6 महीने के समयांतराल पर लगते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रंका प्रखंड में अनुमंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें बाल विवाह मुक्त झारखंड अभियान एवं डायन कुप्रथा उन्मूलन अभियान, राज्य की योजनाएं एवं मिशन शक्ति योजना के संबंध में प्रचार प्रसारित किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे उपस्थित आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिकाएँ, सेविकाएँ, छात्राओं और यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधि बहनें दीदियों को एक संदेश दे रहे हैं प्रचार प्रसार के माध्यम से कि सभी लोग जागरूक होखें और बाल विवाह मुक्त अभियान में बढ़ चढ़कर हर घर में जाकर प्रचार प्रसार करें और सहयोग करें। और किसी भी प्रकार के बाल विवाह से संबंधित सूचना मिलता है तो तत्काल हेल्प डेस्क नंबर जो है महिला का वो दें और थाना स्तर पर पहुँचाएँ और डायन कुप्रथा से संबंधित लोगों को जागरूक करें। थैंक यू। कार्यक्रम को लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों का समाज निरंतर समय के साथ एक विकसित समाज की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां हावी होने की कोशिश करती हैं, जिसमें डायन प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया। आज पूरे देश भर में इन कुरीतियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है और उसी के तहत
राज्य सरकार के निर्देशानुसार अनुमंडल स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सभी स्टेक होल्डर को यहाँ पर इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, जिसमें पुलिस पदाधिकारी से लेकर आंगनवाड़ी सेविका, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक पदाधिकारी सभी लोग मौजूद हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में बाल विवाह के आयोजन से लोग बचें और नहीं तो फिर इसमें जो भी कानूनी प्रावधान है उसके तहत इस बाल विवाह कार्यक्रम में शामिल होने वाले कोई भी जो है बच्चे या बच्ची के माँ पिताजी हों या शादी कराने वाले पंडित जी हों या मौलवी साहब हों या फादर हों या हलवाई से लेकर आपके जाकर के इसमें बाराती जितने लोग होते हैं, अगर उन लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिलेगा तो हम लोग निश्चित तौर पर बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने का कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जितने भी प्रकार की जो कुरीतियां हैं इनको कभी भी प्रोत्साहित नहीं लोग करें, क्योंकि कभी कभी डायन प्रथा के अंतर्गत मॉब लिंचिंग का भी शिकार महिलाएं हो जाती हैं। तो ये जो बिना किसी बेवजह इन सब कारणों से जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न या अत्याचार जो हो रहे हैं और कभी कभी हत्या भी कर दी जाती है, इन्हीं सब कार्यक्रमों को पूर्णतया निषिद्ध करने के लिए हम लोग आज इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये सूचित भी करना चाह रहे हैं कि कहीं से भी इस प्रकार की सूचना अगर हम लोगों को मिलती है तो निश्चित तौर पर हम लोग कठोरतम कार्रवाई के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और हम लोग उसको धरातल पे लागू भी करेंगे।